अच्छा, मौसम सरमा की बारिश सोचते ही कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या ये एहसास सबके लिए एक जैसा होता है? बहुत से गरीब खानदानों के लिए यही बारिश बका की एक जंग बन जाती है। आइए, आज हम दो ऐसी ही कहानियां देखते हैं जो इस तल्ख हकीकत को हमारे सामने लाती हैं। तो देखिए, एक ही बारिश के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। बच्चों के लिए तो ये खेलने का, खुश होने का एक मौका है, लेकिन उनके वालिदैन के लिए, उनके लिए यही बारिश खौफ और परेशानी का बायस बन जाती है। एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ फिक्र, और यही वो फर्क है जिसे हम आज इन कहानियों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चले अपनी पहली कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है एक मजदूर की, जिसका नाम है महेश। इसके खानदान के लिए बारिश का हर कतरा मुसीबत का एक नया पैगाम लेकर आता है। देखते हैं कि कैसे एक आम सी बूंदाबांदी एक पूरे खानदान की जिंदगी में हलचल मचा देती है। ये सुनिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम लोग बीमार पड़ जाओ। तुम्हारा बाप रोजाना की मजदूरी करके ये घर चलाता है। इस एक जुमले से ही अंदाजा हो जाता है कि खानदान की माली हालत कितनी कमजोर है। मतलब एक आम सा नज़ला जुकाम भी उनके लिए एक बड़ी आफत बन सकता है। और मुसीबत का पहला इशारा कहाँ से मिलता है? बच्चों को बारिश में खेलने से रोका जाता है। ये एक ऐसी अय्याशी है जिसका वो खानदान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके पीछे की वजह माशी खौफ है। फिर अगला धचका लगता है। बारिश की वजह से तामीराती काम रुक जाता है और महेश की एक दिन की दिहाड़ी चली जाती है। अब देखें, ये सिर्फ एक दिन की मजदूरी का नुकसान नहीं है, ये उनके पूरे महीने के बजट को हिलाकर रख देता है। और मुसीबत सिर्फ बाहर नहीं रहती, वो घर के अंदर भी आ जाती है। उनके घर की पुरानी छत टपकने लगती है। सोचें जरा, वो जगह जो आपकी पनाहगाह होनी चाहिए, वहीं आपको एक खुश कोना ढूंढकर पूरी रात गुजारनी पड़ रही है। और फिर बात बद से बदतर हो जाती है। काम की जगह पर बारिश की वजह से गीली एक दीवार गिरती है और महेश का हाथ जख्मी हो जाता है। यानी अब ना सिर्फ एक दिन की मजदूरी गई, बल्कि आने वाले कई दिनों तक काम करने की उम्मीद भी खत्म हो गई। तो अब क्या? कुछ दिन बस खामोशी, गैर यकीनी और बढ़ती हुई परेशानियां। घर में कोई आमदनी नहीं आ रही और मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं। लेकिन फिर जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, तब एक उम्मीद की किरण नजर आती है। मालिक आता है और तमाम जख्मी मजदूरों को मुआवजा देता है। अहम बात यह है कि ये कोई खैरात नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की अदायगी है। इससे खानदान को वक्ती तौर पर संभलने का मौका मिल जाता है। अच्छा, ये तो थी महेश की कहानी। अब जरा दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, जो हमें इंसानियत के एक और इम्तिहान से गुजारती है। ये मनोज के खानदान की कहानी है, और यहाँ सूरत हाल पहले से भी ज्यादा संगीन है। यहाँ जिद्दोजहद कैसे शुरू होती है? सबसे पहले उनकी झोपड़ी की छत पर प्लास्टिक की एक पतली सी शीट है। जाहिर है वो फट जाती है। फिर बारिश का सारा पानी घर के अंदर, और इस सर्दी और नमी का नतीजा क्या निकलता है? उनकी बेटी पिंकी निमोनिया का शिकार हो जाती है। अब यहाँ फर्क देखें। महेश को तो फिर भी मालिक से मुआवजा मिल गया था, लेकिन मनोज के साथ क्या होता है? बारिश की वजह से काम तो है नहीं, तो उसका मालिक उसे खाली हाथ वापस भेज देता है। यहाँ कोई सहारा नहीं, वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। और जब वो अपनी बीमार बेटी को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचता है, तो उसकी जेब में क्या है? सिर्फ 50 रुपए। सिर्फ 50 रुपए। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके पास कुल यही रकम है। और डॉक्टर का जवाब क्या था? मुझे अफसोस है, लेकिन उसूल उसूल हैं। यहाँ एक बार फिर हमें सिस्टम की सख्ती नजर आती है। मनोज की गरीबी उसके बेटे के इलाज के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। और फिर एक बिल्कुल गैर मुतवक्के जगह से मदद आती है। एक अजनबी जो वहाँ मौजूद था आगे बढ़ता है और कहता है, मैं फीस अदा करूंगी, इन्हें दवा दे दें। मदद किसी इदारे या सिस्टम से नहीं, बल्कि एक फर्द की खालिस इंसानियत से आती है। तो अब हमने दो खानदानों की कहानियां देखी। दोनों को एक ही बारिश ने मुश्किल में डाला। दोनों ही बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए, लेकिन दोनों को जो राहत मिली, उसके रास्ते बहुत बहुत अलग थे। आइए जरा उनका तज्जिया करते हैं। यहाँ अगर हम दोनों खानदानों का मुवाजना करें तो साफ नजर आता है। महेश के खानदान का बहरान काम की जगह पर चोट लगना था, जबकि मनोज के खानदान में बच्ची का निमोनिया। महेश को हल मिला मालिक के मुआवजे की सूरत में, एक सिस्टम के तहत, जबकि मनोज की मदद एक अजनबी की मेहरबानी से हुई। यानी बका के दो बिल्कुल अलग मॉडल।
لیکن ان کے حل الگ ہونے کے باوجود ان کی مشکلات میں بہت کچھ مشترک تھا۔ دونوں نے روز کی مزدوری کھوئی، دونوں کے سر پر ناکافی چھت تھی، دونوں کو مسلسل مالی پریشانی اور بے بسی کا احساس جھیلنا پڑا۔ یہ غربت کا وہ چکر ہے جہاں ایک مسئلہ دوسرے کو جنم دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ کہانیاں تو ہم نے دیکھ لیں، لیکن ان طوفانوں سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ کہانیاں ہمیں کیا دکھاتی ہیں؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ غربت صرف کوشش کی کمی کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں بدقسمتی کے خلاف آپ کے پاس کوئی بفر نہ ہونے کا نام ہے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہوتی۔ ایک ہی بارش کا طوفان کسی کے لیے بس ایک معمولی سی پریشانی ہو سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے لیے یہ زندگی بدل دینے والی آفت بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم امید کے ذرائع کی بات کریں تو ان کہانیوں میں ہمیں دو ہی راستے نظر آئے۔ ایک طرف منظم حمایت، یعنی ایک سسٹم جیسے مالک کی ذمہ داری، اور دوسری طرف انفرادی ہمدردی، یعنی کسی ایک شخص کی مہربانی۔ دونوں نے ایک ایک خاندان کو بچا لیا، دونوں برابر اہم ثابت ہوئے۔ اور ان تمام مشکلات کے باوجود منوج کے یہ الفاظ دیکھیں، یہ بارش ہمیں توڑ نہیں سکتی، ہم اس سردی اور اس غربت کو شکست دیں گے۔ آخر میں دونوں کہانیاں ہمیں انسان کے عزم اور ہمت کی طاقت دکھاتی ہیں۔ تو یہ کہانیاں ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہیں۔ جب معاشرے کے سب سے کمزور لوگوں پر مشکل آتی ہے تو امید کہاں ملنی چاہیے؟ قابل اعتماد منظم نظاموں میں، یا پھر اجنبیوں کی اچانک مہربانی میں؟ ایک بہتر معاشرے کی بنیاد کس چیز پر رکھی جانی چاہیے؟